अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कुछ इस तरह के अल्फाज दिए होंगे: खाने ऊ, खाने आनहा, खाने तू, खाने मन, खाने शुमा, खाने माँ। तो इसी तरह के सारे जुमले दिए गए होंगे, उनको हमने बनाना है, तर्जुमा करना है कि फ़ारसी में कैसे लिख पाएंगे और उर्दू में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि इस तरह की वीडियोस आपको कैसी लग रही है और इसके अलावा आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या किस तरह से आप फ़ारसी सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? खाने ऊ। ये फ़ारसी ज़ुबान के आसान जुमले बनाने की मश्क है। हम ये मश्क कर रहे हैं, लर्न पर्शियन फ़ारसी लैंग्वेज। तो खाने ऊ का मतलब क्या है? खाने ऊ, ऊ का मतलब वो, यानी उसका घर है ना। खाने ऊ, उसका घर, वो का घर नहीं ना आएगा बल्कि उस या वो का इस्तेमाल होता है। तो खाने ऊ आएगा उसका घर। और खाने आनहा, खाने आनहा यानी उनका घर है, उनका घर। खाने कहते हैं घर को और आनहा यानी वो सब या उन सब का घर। खाने तू, तेरा घर। खाने तू, तेरा घर। खाने मन, मेरा घर। ठीक है। खाने शुमा, खाने शुमा आएगा तुम्हारा घर और खाने माँ आएगा हमारा घर। ठीक है। अब यहाँ देखिए, खाने ऊ जो है इसमें हम शीन बढ़ाते हैं, यानी खाने अश अगर हम लिखते हैं तो वो भी क्या बनेगा? उसका घर। और यहाँ हम शान बढ़ाते हैं, शान का मतलब उनका या उनको। और ते बढ़ाते हैं यहाँ तो तेरा तेरी आएगा, तेरा या तुझको। और यहाँ आएगा मीम बढ़ाते हैं तो क्या आएगा? मेरा या मुझको। और यहाँ जो है तान बढ़ाते हैं, तान यानी तुम्हारा या तुमको। इसी तरह यहाँ माँ बढ़ाते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने ये दिए हैं। आगे हम इसके जुमले बनाएंगे। तो खाने ऊ या खाने अश, खाने शान या खाने आनहा, खाने तू या खाने अत, खाने मन या खाने अम, खाने शुमा या खाने तान, खाने माँ। तो इसको माँ ही आता है। ठीक है। इसके अलावा या हम कुछ और लिखते हैं, वो आपको याद करने हैं। जैसे पिदर, क्या है? पिदर। पिदर किसे कहा जाता है? वालिद को या बाप। ठीक। मादर, मादर, मादर किसे कहते हैं? वालिदा को या
माँ। पिसर, पिसर किसे कहते हैं? बेटा। पिसर किसे कहा जाता है? बेटा। और बेटी को क्या कहते हैं? दुख्तर। दुख्तर यानी बेटी। बरादर, बरादर किसे कहा जाएगा? भाई को। अभी मैं ये लिखा रहा हूँ, इनके हम आगे सेंटेंस बनाएंगे, वहाँ काम आ जाएंगे। इसी तरह खाहर है। खाहर किसे कहते हैं? खाहर कहते हैं बहन को। ये सब आपको याद होने चाहिए। खाहर बहन को। और खुद, खुद का मतलब अपना, अपनी। ठीक है, अपना, अपनी। और इसके अलावा यहाँ मैं लिखता हूँ खेश। खेश, खेश किसे कहा जाता है? इसे भी अपना, अपनी कहा जाता है। ठीक है। तो ये थे कुछ जुमले, अल्फाज मानी। इनके हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो अल्फाज हैं ये सब आपको तैयार होंगे। अब हम यहाँ जुमले बनाएंगे, यही चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं। एक तो जो हमने पहले पढ़ा, पहले वाले में क्या पढ़ा हमने? खाने ऊ उसका घर, खाने मन मेरा घर, खाने शुमा तुम्हारा घर। ठीक है ना? तो इसी तरह ये भी है। और यहाँ हम अब जुमले पढ़ेंगे। एक तो हमने पिदर मादर वगैरह का इस्तेमाल किया, तो वही यहाँ हम किस में इस्तेमाल करेंगे? जुमलों में। जैसे पिदरे माँ, पिदरे माँ, तो इसका क्या सेंटेंस आएगा? ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। पिसरे ऊ, पिसरे ऊ क्या आएगा? उसका बेटा, उसका बेटा। दुख्तरे शुमा, दुख्तरे शुमा, तो दुख्तरे शुमा के लिए क्या आएगा? तुम्हारी बेटी। दुख्तर कहते हैं बेटी को, और शुमा तुम्हारा, तुम्हारी। ठीक है। इसके अलावा है बरादरे मन, बरादरे मन, तो क्या आएगा? मेरा भाई, मेरा भाई। और खाहरे आनहा, खाहरे आनहा, तो उसका क्या आएगा? उनकी बहन, उनकी बहन यानी उन सब की बहन। और पिसरे मन, पिसरे मन यानी मेरा बेटा, मेरा बेटा। दुख्तरे माँ, दुख्तरे माँ के लिए क्या आएगा? दुख्तर कहते हैं बेटी को, तो दुख्तरे माँ यानी हमारी बेटी। दुख्तरे माँ हमारी बेटी। यहाँ आएगा किताबे शुमा, किताबे शुमा, इसका क्या आएगा? तुम्हारी किताब, है ना? इसके अलावा चाकुए मन मेरा चाकू।
कार महमूद यानी महमूद का काम। लोहे तू यानी तेरी, लोह कहते हैं तख्ती को, तेरी तख्ती। ठीक। मुराकिबे शुमा, मुराकिबे शुमा क्या आएगा? तुम्हारी सवारी, तुम्हारी सवारियां। ठीक है। और आएगा किताबे खुद, किताबें खुद के लिए अपनी किताब। अब इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं, जैसे मुराकिब कहते हैं सवारियां, लोह कहते हैं तख्ती को, कार कहते हैं काम को, कार कहते हैं काम को, और पिसर कहते हैं बेटा, दुख्तर कहते हैं बेटी, ख्वाहर कहते हैं बहन को, बरादर कहते हैं भाई, और यहाँ फिर पिसर है, और पिदर कहते हैं वालिद को, और मादर किसे कहा जाता है? वालिदा को यानी माँ को। अब इसी तरह के अगर हम उर्दू में सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि उसकी माँ, उसकी माँ, इसका क्या आएगा? मादरे ऊ, मादरे ऊ। मेरी बहन, मेरी बहन यानी खाहरे मान आएगा। ठीक है। उसका लड़का, उसका लड़का, तो उसका लड़का क्या आएगा? पिसरे ऊ यानी उसका लड़का पिसरे ऊ। तेरा भाई, तो इसका क्या आएगा? बरादरे शुमा या बरादरे तू। अपना घर, अपना घर, इसका मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि अपना घर के लिए फारसी में हम क्या लिखेंगे। तुम्हारा बाप, तो क्या आएगा? पिदरे शुमा। ठीक। तेरा लड़का, तेरा लड़का, इसका क्या आएगा? पिसरे तू। उस, उसकी लड़की, तो क्या आएगा? दुख तरे ऊ। ठीक है। अब यहां से नीचे है जैसे अगले पेज में हम लिखते हैं, यहाँ आएगा जामे अहमद, रोज़े जुम्मा, माहे रमज़ान, कुलाहे पिदर, खाके ईरान, बादे शहर, बरगे शजर। ठीक है।
अब यहाँ आएगा दुख्तरे हामिद नमाज़े सुबह रोज़े क़यामत नाने जाओ। अब यहाँ इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। जैसे जामा किसे कहते हैं? लिबास को, यानी अहमद का लिबास। रोज़े जुम्मा, जुम्मा का दिन, जुम्मा का दिन। और जुम्मा को आदीना भी कहा जाता है फारसी में। ठीक है। इसके अलावा माह रमज़ान, यानी रमज़ान का महीना, कुलाह पिदर, वालिद या बाप की टोपी। कुला कहते हैं टोपी को। खाक ईरान, यानी ईरान की खाक या मिट्टी। बाद सहर, सुबह की, बाद कहते हैं हवा, सुबह की हवा। बरगे शजर, शजर कहते हैं दरख्त को, यानी दरख्त के पत्ते। बर्ग कहते हैं पत्तों को। दुख्तरे हामिद, यानी हामिद की बेटी। नमाज सुबह, सुबह की नमाज। रोज़े क़यामत, यानी क़यामत का दिन। नाने जाओ, जाओ की रोटी। तो इसी तरह के ये जुमले आपको भी बनाने हैं। जितने भी मैंने जुमले बनवाए हैं, इसी तरह आप भी छोटे छोटे जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े जुमले जब बनाने होंगे, उसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो जुमले भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। अभी हम सिर्फ ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये जो है ये इजाफत लगती है यहाँ। जामा अहमद, अहमद का लिबास। रोज़े जुम्मा, जुम्मे का दिन। माह रमज़ान, रमज़ान का महीना। तो ये आपको तैयार होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि आगे जब हम बड़े जुमले इस्तेमाल करें तो वहाँ हमें ये चीज़ें जोड़ने में आसानी हो। ठीक है। और इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि उसमें कुछ सेंटेंस दिए थे जिनको आपने ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना था। तो अभी तक किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है उन सारी वीडियोस को देखिए, उनको बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप सबको पसंद आ गई होगी। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब जाके आपको समझ आ जाएगी। अगर बीच में वीडियो स्किप की तो आप नहीं सीख पाओगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले सबक में। अगला सबक जो है वो इसी तरह का है जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमने शीन, शान, ते, मीम और तान और मा ये किस तरह इस्तेमाल होता है और कैसे ये जुमला बनता है, उसके बारे में हम अगला सबक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।